हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग शकुंतला की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार गुरु विश्वामित्र, जो बड़े ही पूज्य संत थे, वो ब्रह्म ऋषि की उपाधि पाने की तपस्या करने लगे। यह देख राजा इंद्र डर गए कि यह उपाधि पाने के बाद कहीं विश्वामित्र उनकी सिंहासन की मांग न कर बैठे। और राजा इंद्र ने मेनका नामक अप्सरा, जो पहले से ही देव सुर असुर के दिल पर राज करती थी और अत्यंत खूबसूरत और ताकतवर थी, उसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने धरती पर भेज देते हैं। मेनका अपने नाच गाने और खूबसूरती से विश्वामित्र की तपस्या भंग करने कामयाब हो गई थी। मेनका आई तो एक मकसद से थी, पर उसे विश्वामित्र से प्यार हो गया और इसके परिणाम स्वरूप वह विश्वामित्र के बच्चे की मां बन गई। पर अब विश्वामित्र को इंद्र के छलावे के बारे में पता चल गया था और उसने मेनका और अपने होने वाले बच्चे का त्याग करते हुए वापस तपस्या करने चले गए। मेनका ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसे ऋषि कण्वा के आश्रम के बाहर छोड़ स्वर्ग चली गई। जब ऋषि ने देखा वह बच्ची शकुंता पंछियों के बीच थी, इसलिए ऋषि ने उसका नाम शकुंतला रख दिया। जानवरों और जंगलों में पली बड़ी शकुंतला एक बहुत ही खूबसूरत जवान हिरणों जैसी कोमल औरत बन गई। फिर एक दिन राजा दुष्यंत एक हिरण का पीछा करते हुए जंगल में आए और वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से हो गई। पहली ही नजर में राजा दुष्यंत और शकुंतला को प्रेम हो गया और उन्होंने गंधर्व शादी कर ली। राज्य में लौटने से पहले दुष्यंत ने शकुंतला को अपने एक शाही अंगूठी दी और यह वादा किया वो वापस आकर उसे रानी की तरह राज्य में लेके जाएंगे। अब शकुंतला का सारा वक्त बस अपने पति के सोच में ही बीतता था कि तभी ऋषि दुर्वासा एक दिन कण्वा ऋषि के आश्रम में आए, जहां अपने ख्यालों में खोई शकुंतला ने ठीक से उन्हें सम्मान नहीं किया। इस बात से चिढ़कर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि वह जिस इंसान के ख्यालों में खोई थी वह इंसान उसे पूरी तरह से भूल जाएगा। बाद में शकुंतला की सहेलियों ने ऋषि दुर्वासा को शकुंतला की हालत के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने अपने श्राप को कम करते हुए बोला वह इंसान को फिर शकुंतला याद आ जाएगी अगर शकुंतला उसे उनकी प्यार की कोई निशानी दिखाए तो। बहुत वक्त हो गया था, राजा दुष्यंत नहीं लौटे। तब शकुंतला ने अपने पालने वाले पिता और कुछ साथियों के साथ दुष्यंत राजा के राज्य में जाने का फैसला किया। वो लोग पानी के रास्ते से राज्य की तरफ जाने लगे और उस खूबसूरत पानी को देखकर शकुंतला ने अपनी उंगलियों से पानी को महसूस करना शुरू कर दिया। इसी में अनजाने में शकुंतला के हाथों से दुष्यंत की दी हुई अंगूठी पानी में जा गिरी, जो एक मछली ने निगल ली। अब जब शकुंतला दुष्यंत के महल पहुंची, दुष्यंत श्राप के प्रभाव से सब कुछ भूल चुका था और उसने शकुंतला को पहचानने से भी इनकार कर दिया। शकुंतला अब अपनी अंगूठी को दिखाती कि उसे एहसास हुआ वो उस अंगूठी को खो चुकी है। बेइज्जत होकर शकुंतला वापस जंगलों में आ गई, जहां उसने एक बच्चे भरत को जन्म दिया, जो आगे जाकर राजा भी बना। जंगलों में जन्मा वो बच्चा इतना बहादुर था कि वो शेर और चीता इनके दांतों को खेल में गिन लिया करता था। फिर एक दिन एक मछुआरे को एक मछली के पेट से वही अंगूठी मिली, जिसे वह तुरंत राजा दुष्यंत के पास ले गया। अंगूठी को देखते ही राजा को सारी बातें याद आ गई थी और उसे शकुंतला का किया अपमान भी याद आ गया था। अब वह तुरंत उसे ढूंढने जंगलों में निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही दुष्यंत की मुलाकात बहादुर बच्चे भरत से हुई, जो शेर के दांतों को गिन रहा था। नाम पूछने पर बच्चे ने बोला वो भरत है, राजा दुष्यंत का बेटा। यह सुन दुष्यंत चौंक गया था और उसने बच्चे को तुरंत उसकी माँ के पास ले जाने को बोला। शकुंतला से मिलते ही दुष्यंत ने उसे समझाया कैसे उसकी याददाश्त खो गई थी और अब वापस आ गई है। पिता, बच्चे और शकुंतला का प्रेम भरा मिलन हो गया था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।